हमारे लोग ये करते हैं कि अगर उनको कमर के मोहरों का दर्द है तो वो बेड रेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कमर के मोहरों के हिल जाने की वजह से अगर आपको दर्द हो रहा है तो यू नीड नॉट टू टेक बेड रेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन मलिक है और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कमर या मोहरों का दर्द। आजकल बूढ़ा हो या जवान, बच्चा हो या औरत, हर इंसान जो है वो तकरीबन कमर के दर्द का शिकार ज़रूर है। अब कमर की दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं। हो सकता है ये यूरिक एसिड का हो सकता है आपकी डिस्क का मसला हो सकता है आपको री बारी का दर्द हो। जी हाँ, यूरिक एसिड का दर्द सिर्फ पाँव में नहीं होता। काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि घुटने और पाँव में ही यूरिक एसिड का दर्द बैठता है, इसके अलावा कहीं अगर दर्द हो तो वो यूरिक एसिड का नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा नहीं है। कमर में निचले हिस्से में अगर कभी दर्द हो और आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा आ जाए तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा चांस यही है कि वो दर्द भी यूरिक एसिड की वजह से है। लेकिन इसके अलावा रीबादी, जिसको कब्ज़ रहती हो, जिसको गैस का मसला हो, उसके अंदर भी ये कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। काफ़ी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे ही हमारी हवा खारिज होती है हमें काफ़ी रिलीफ मिल जाता है और कमर का दर्द ऐसे गायब होता है जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन अगर हवा खारिज होने के बाद भी कमर का दर्द रिलीव ना हो तो फिर हमारे पास दो अहम मौजू रह जाते हैं, एक यूरिक एसिड, दूसरा मोहरों का दर्द। आज जो मेरा टॉपिक है वो है मोहरे हिल जाने की वजह से कमर में दर्द। तो आज हम उस पर बात करेंगे। यूरिक एसिड के ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुका हूँ। मैं उसकी वीडियो जो है वो नीचे लिंक में अटैच कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई शख्स जो यूरिक एसिड के बारे में जानना चाहता है तो वो उस वीडियो पर जाके यूरिक एसिड को आसान अल्फाज में समझ सकता है। मोहरों का जो दर्द है वो उसका असल जो इलामत है वो ये है कि एक पेशेंट आता है आपके पास, जवान, बूढ़ा नहीं है, ये तो हो ना कि एजिंग फैक्टर है। जवान पेशेंट आता है और वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी ना कमर में निचले हिस्से में इतना शदीद दर्द है और उसका जो चलने का अंदाज़ है वो ऐसे है जैसे कोई बूढ़ा लाठी पकड़ के चल रहा हो। इसी तरह उसको पेन की कंप्लेन होती है, पेन बहुत शदीद होता है, चल नहीं सकता, कहीं बैठ नहीं सकता, वॉशरूम नहीं जा सकता। उसकी जो रोज़मर्रा के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि सबसे अहम जवानी में अगर वजह की हम बात करें तो वो ओवर एक्सरसाइज है। ये जो जिम करते हैं लोग, वो कोई वज़न जो है वो सही तरीके से बैठ के नहीं उठाते, जिसकी वजह से पीछे कमर पे खिंच पड़ जाती है। दूसरा ये होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसके दरमियान एक अल्लाह ताला ने तकिया रखा हुआ है, नरम सा कुशन रखा हुआ है, जो ऊपर वाली हड्डी को नीचे वाली हड्डी के दरमियान आराम से प्रेस कराता है ताकि दर्द ना हो। अब अगर किसी भी वजह से, किसी ज़ोर लगने की वजह से, चोट लगने की वजह से या किसी भी वजह से वो तकिया जो है वो फट जाए, वो कुशन जो है वो फट जाए, तो उसके रीढ़ की हड्डी के साथ से गुजर रही होती हैं नर्व्स जो आपकी टांगों को ताकत सप्लाई करती हैं। जब तकिया फटेगा तो वो जो नर्व साथ से गुजर रही है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जैसे ही उस पर प्रेशर पड़ेगा तो आपकी जो टांगों की ताकत है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं शाटिका का दर्द। आपने बहुत कॉमन सुना होगा बूढ़ों में और काफ़ी लोगों में, आप डॉक्टर उनको बता रहे होते हैं कि ये आपको शाटिका हो गया। तो उसकी असल वजह क्या है? वजह ये है कि कुशन जो है, जो तकिया है वो फट गया। तकिया फटने से उसके अंदर पेन शुरू हो गया क्योंकि उसकी नर्व्स जो है वो कंप्रेस हो गई हैं। अब आपने करना क्या है इसके लिए? नहीं, इसके अगर हम तशख़ीस पे बात करें, सबसे पहले किसी भी चीज़ का इलाज करने के लिए उसकी तशख़ीस ज़रूरी है। अगर आप तशख़ीस नहीं कर पाते, अगर आप उसमें नाकाम हो जाते हैं तो आप लाख दवाइयाँ कर लें, आप कभी भी उसके इलाज तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आप किसी भी बीमारी की तशख़ीस कर लेते हैं, इस काम में आप कामयाब हो जाते हैं, तो 100% एक गोली से भी उसको आप आराम दे सकते हैं। तो सबसे अहम जो इसकी तशख़ीस है, जो सबसे पहला टेस्ट है वो है एक्सरे। कमर का एक्सरे कराना है। बाज़ औक़ात, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सरे में ये चीज़ सामने नहीं आ पाती, तो फिर हम मज़ीद अच्छे टेस्ट की तरफ जाते हैं जो कि सीटी स्कैन या एमआरआई है।
इसके अलावा नर्व्स की स्टडीज़ को मज़ीद पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG या नर्व कंडक्शन स्टडीज़ NCS के नाम से टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें यह बात आया हो जाती है, खुलकर सामने आ जाती है कि इस पेशेंट को असल में मसला क्या है। अगर आपकी फैमिली में यूरिक एसिड का मसला है, गुर्दों का मसला है, तो आप साथ में सीरम यूरिक एसिड का टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आपको सीरम यूरिक एसिड में आपका लेवल अपर लेवल से ज़्यादा है, मर्दों में 7.5, औरतों में 6.5 या 6.0 से अगर आपका लेवल ज़्यादा है, तो आप यूरिक एसिड का मरीज़ समझें और उसके मुताबिक अपना इलाज करवाएं। जो कमर का मोहरों का जो इलाज है, मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि 80 to 90% ये वाली जो बीमारी है, ये बग़ैर ऑपरेशन के ठीक हो सकती है। करना क्या है, हमारे लोग ये करते हैं कि अगर उनको कमर के मोहरों का दर्द है तो वो बेड रेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कमर के मोहरों के हिल जाने की वजह से अगर आपको दर्द हो रहा है तो यू नीड नॉट टू टेक बेड रेस्ट। आपने अपने आप को बिस्तर पे नहीं लगा लेना, आपने हल्की जो आपकी रूटीन है उसको कम कर दें। अगर कोई मुश्किल काम आप कर रहे हैं उसको कम कर दें, लेकिन बिल्कुल लेट ना जाएं, हल्की हल्की हरकत करते रहें। और साथ में जो फिजियोथेरापिस्ट हैं, जो एक्सरसाइजें सिखाते हैं, उनसे ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि वो आपके इस मसले का दुरुस्त इलाज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके ऊपर फिजियोथेरापिस्ट को किसी को अपने साथ लेकर आपको इसके बारे में एक्सरसाइजेस भी सिखा दूँ, ताकि आप घर बैठकर भी इसका इलाज कर सकें। लेकिन जब तक मैं ये काम नहीं कर पाता, आप लोग अपने करीबी किसी भी अच्छे फिजियोथेरापिस्ट से इसका इलाज ज़रूर करवाएं। और इसके अलावा अगर आप खुदा न खास्ता फिजियोथेरापी से भी नहीं ठीक हो पाते, तो फिर हम जो है वो सर्जरी की तरफ जाते हैं। मज़ीद बरा ये है कि इसमें दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल करें। अगर आप फीमेल हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, ठीक है, तो आप एनसेड्स इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको गुर्दों का मसला भी देखना होगा साथ। अगर गुर्दों का मसला नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, दिल का मसला नहीं है, तो फिर आप टैबलेट सिनफ्लेक्स 550 मिलीग्राम वाली सुबह शाम, या टैबलेट कैफ्लाम 50 मिलीग्राम वाली सुबह शाम, और उसके साथ टैबलेट डेंजन DS, ये मैं 12 साल से ऊपर के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। टैबलेट डेंजन DS एक सुबह दोपहर शाम, और साथ एक गोली रेपिकॉर्ड 5 मिलीग्राम वाली ऐड कर लें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इससे ही पेन रिलीफ हो जाता है। और साथ आप फिजियोथेरापी को अपनी मामूल बना लें, ताकि जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजी हुई जगह, वो ठीक होना शुरू हो जाए। अमूमी तौर पे 12 साल से नीचे बच्चों में इस तरह का कोई भी वाक़या देखने को सामने नहीं आता, लेकिन अगर कुछ चोट लग जाए तो फिर उसमें इस तरह के चांसेस होते हैं। तो आपने घर में उनकी मेडिकेशन नहीं करनी, अपने करीबी किसी भी अच्छे डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को दिखाकर उसका इलाज कराना है। ठीक हो गया, और यही इसका इलाज है। और ये था कुछ चंद मोटी मोटी बातें मोहरों के दर्द के बारे में। और अगर आप किसी भी चीज़ के मुतालिक मज़ीद पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, मुझे कांटेक्ट करें। मेरे काफ़ी सारे उसमें व्हाट्सएप भी है, मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप मुझे मैसेज करके अपनी मर्ज़ी का टॉपिक पसंद करवा सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको उसके बारे में बता दूँ।